लो आ गई एक और मूर्ति लेकर। तू हर साल इसी तरह पानी से मूर्तियाँ निकालती है, क्यों री? क्या मिलता है तुझे? मिलता कुछ नहीं है। दुर्गा माता की मूर्ति पानी में टूट न जाए, इसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? नाम पता है ना तुझे इसका? अस्मिता नाम है इसका। अस्मिता का मतलब होता है स्वमानी, स्वाभिमानी। दुर्गा माता के अनेक नाम में से एक नाम है अस्मिता। और दुर्गा माता की पानी में मूर्ति टूट जाए, इसे देखा नहीं जाता। दुर्गा माँ शक्ति का स्वरूप है। उनकी मूर्ति अगर टूट भी जाती है तो उनकी शक्ति, उनका तेज वो थोड़ी कम हो जाता है। माँ की शक्ति किसी मूर्ति का मोहताज कहा। और रिश्तों का भी कुछ ऐसा ही होता है। रिश्ते अगर टूट जाते हैं तो एक दूसरे के लिए वो खिंचाव, वो कशिश, वो चाहत वो थोड़ी कम हो जाती है। चाहो तो टूटे हुए रिश्ते वापस जुड़ भी सकते हैं। वाह, क्या बात कही तूने। लेकिन कौन से टूटे हुए रिश्ते के जुड़ने का इंतजार है तुझे? हाँ हाँ, बताओ बताओ। शांतनु। पूरी ओर सन्नाटा छाया हुआ है। सबकी नजर इस रेस पे टिकी हुई है कि कौन जीतेगा, हृदय मौजूमदार या विकी ओबेरॉय। और ये बाइक रेस शुरू होने जा रही है। दोनों खिलाड़ी तैयार हैं। क्या विकी विकी? हाँ, क्या विकी विकी लगा रखा है? देखना, पीली बाइक वाला अपना फ्रेंड ही जीतेगा। और ये बाइक रेस शुरू हो चुकी है। कम ऑन ब्रो, कम ऑन, कम ऑन ब्रो। लगता है हृदय मौजूमदार जीतने का पक्का फैसला करके आए हैं। वो अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए विकी ओबेरॉय को पीछे छोड़ते हुए, और ये पहुंचे अपने पहले हर्डल की तरफ। हृदय मौजूमदार वो अपना पहला हर्डल क्रॉस कर चुके हैं, इतनी ऊंचाई से फांदते हुए। हृदय आगे बढ़ते हुए और विकी ओबेरॉय अभी भी उनके पीछे है। अब वो पहुंचे अपने दूसरे मझधार की ओर। दूसरा पड़ाव गीली मिट्टी से गुजरना है। और ये फिर से हृदय मौजूमदार विकी ओबेरॉय को पीछे छोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए।
दोनों खिलाड़ियों के बीच में कांटे की टक्कर। अब ये तीसरा हर्डल। दोनों खिलाड़ियों को गाड़ी के टायरों के ऊपर चलते हुए इस हर्डल को क्रॉस करना है। और हम ये देख के रहे हैं हृदय मजूमदार फिर से विकी ओबेरॉय के आगे, और उन्होंने बड़ी तेजी और फुर्ती से ये तीसरा हर्डल भी पार कर लिया। अब आया सबसे आखिरी पड़ाव। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हुए, और ये बड़ा ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। और ये हृदय मजूमदार ने आखिरी पड़ाव भी पार कर लिया है, और ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हृदय मजूमदार जीत के इतने करीब आकर फिसल गए, और ये रेस विकी ओबेरॉय जीत चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों को मुबारक, और विकी ओबेरॉय इस रेस के विजेता हैं। तालियां! अरे ओके बड़ी, लगी तो नहीं कहीं? ठीक है ना तू? कहीं चोट तो नहीं आई? So, I won the race. अब तेरी पार्टी तो कैंसिल। नंबर 2, सॉरी। रेस तो घोड़े जीतते हैं, मुझे दिल जीतने में इंटरेस्ट है। चैंप। नंबर 2 होकर भी अगर लोगों का दिल जीतना है तो नंबर 2 बेस्ट है। प्रॉमिस किया था ना मैंने, तो पार्टी तो होकर रहेगी। So guys, हृदय का बर्थडे है यार। विश द बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। क्या बात है किलर, आते ही छा गया मुंबई पर। हाँ, यहाँ पे भी फैंस बना लिए। और नहीं तो क्या यार, लुक एट द क्राउड cheering you and wishing you। मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी विश तब पूरी होगी जब मैं अपने 21st बर्थडे पर मेरे दादा के सामने होऊंगा। लेकिन ब्रो, तेरे दादा तो कोलकाता में हैं। ग्रैंडपा नहीं इडियट, मेरे दादा, शान दादा। उनसे मिलने ही तो मुंबई आया हूँ, वो तो कोलकाता आएंगे नहीं। तो मैंने सोचा मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ चला आता हूँ। आज एक अरसे के बाद उनसे फेस टू फेस मिलूंगा। I can't wait to see शान दादा। Guys, I can tell you one thing for sure। चैलेंज है, मेरे जितना इंतजार किसी ने नहीं किया होगा शान दादा को। पिछले 21 साल से यही तो करती आ रही हूँ, हर साल। ले जाइए, और हाँ, अच्छे से विसर्जन करना, विधिवत मन से। जाइए। तू बोर नहीं होती क्या? बोर? मुझे तो सुकून मिलता है ये करने में। सालों पहले दुर्गा माँ ने मुझे पानी में डूबने से बचाया था, मैं क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? पता है, विसर्जन का भी एक तरीका होता है। अगर सही से ना हो
तो वो विसर्जन ही कैसा? वैसे ही जैसे बिछड़ने के कुछ उसूल होते हैं, वरना टूटे रिश्ते के फिर से जुड़ने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। वो रिश्ता रिश्ता कैसा? वो तो किसी के साथ मेरा रिश्ता जो सालों पहले टूटा था, वो अब जुड़कर ही रहेगा। आई होप तेरी दुआ पूरी हो। मैं माता रानी से यही कहूंगी कि तुझे जिसका इंतजार है वो जल्द मिल जाए। स्कूल से लेकर आज तक मैंने तुझे देखा है इंतजार करते हुए। तुझे और तेरी पॉजिटिविटी को देख रही हूँ 20 साल से। 20 साल बहुत होते हैं अस्मिता। कभी कभी किसी का इंतजार इतना प्यारा होता है, पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। 20 साल तो फिर भी कम है। हे दुर्गा माँ, इसे किससे मिलना है वो तो यही जाने, पर इसे जिससे भी मिलना है वो इसे जल्द ही मिल जाए। बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे। What nonsense! ट्रैफिक रूल को मजाक बना के रखा है। हेलो मैडम। भैया आई एम सो सॉरी, वो हवा की वजह से अचानक से दुपट्टा उड़ गया। भैया आई एम सो सॉरी, वो मेरी गलती है। मैम आपने तो सॉरी बोल दिया, अभी आपकी गलती की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता। हाँ, अचानक से हवा आ गई, गलती से हो गया, माफ कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखा करिए। आई एम सॉरी। वो चलो ड्राइवर।
आहात तो यावेळी संपर्क कक्षेमध्ये नाही किंवा बंद आहे। राठी में का मतलब हृदय मुंबई चले गए हमारे मना करने के बावजूद। अरे आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके दादा है हृदय के लिए। गौर से देखिए उन तस्वीरों को, एक भी तस्वीर ऐसी नहीं जिसमें आप दोनों हृदय का बर्थडे साथ मना रहे हो। वो कहां मनाता है अपना बर्थडे आपके साथ? फिर भी हर साल आप ओवर एंथू होकर ये सारा ताम झाम करती हैं। दीदी, आप भी जानती हो ना, पिछले 20 साल से हृदय ने अपना जन्मदिन कोलकाता में नहीं मनाया। तो अगर इस साल वो मुंबई में है तो इसमें कौन सा शौक या सरप्राइज है? 21वां जन्मदिन है दीदी। आज तो लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम यानी उस नकली मजूमदार से मिलने गए होंगे ना, उसका शान दादा। अरे कितनी कोशिश करके आपने उस राम को वनवास भेजा, कोलकाता से उसकी सारी जड़ें मिटा दी, पर क्या फायदा? हृदय के दिल में पल पल वो पनपता ही गया। इंडिया से दूर रहकर भी आपसे आपका बेटा छीना उस शान ने आज 20 साल बाद लौटा है। भले कोलकाता नहीं, मुंबई ही सही, पर आया तो है। वो पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई तो? बहुत बोल लिया आपने जमाई बाबू, और बहुत सुन लिया हमने भी। ये मत भूलिए कि माफी मांगने के बाद ही आपको इस घर में फिर से एंट्री मिली है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर से माफी मांगनी पड़ जाए। हाँ हाँ पता है माफी मांगने पड़ी, लेकिन मैं बात तो पते की कर रहा हूं ना। गलत क्या बोल रहा हूं दीदी? नहीं, आज के दिन हम कोई भी अशुभ बात नहीं सुनना चाहते। हृदय जहां भी हो, सलामत हो, खुश हो, बस उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। हम जानते हैं कि वो उस लड़के के साथ हैं जिससे हम नफरत करते हैं। हमारा बेटा खुश है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हृदय सर पर ताज पहनने के लिए पैदा हुए हैं। वो वारिस हैं मजूमदार खानदान के। चांद से मिलने से ये सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। वो सोनागाछी की पैदाइश चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। तरस खाकर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अगर 20 साल बाद उसने हमारे हृदय का बाल भी बांका किया ना, तो हम उसे मार डालेंगे। भूल जाऊंगा कि कुछ की नाम की कोई दोस्त थी।
मुंबई आया हूं तो ये हाल है। आई डोंट नो, अगर कोलकाता गया होता तो क्या होता मेरा। क्यों बुढ़ो, आ गए ना मेरे हाथ। ऐसे घूर क्या रहा है? कितना भी घूर ले बुढ़ो, मैं नहीं डरती तेरे ऐसे गुस्सा करने से। ये ले। पुचकी जा यहां से, जस्ट गो। मैं अपने भाई हृदय से मिलने आया हूं, बस। झूठ, एकदम झूठ। क्या? और नहीं तो क्या, हृदय से मिले आया होता तू उसकी जगह मेरी याद क्यों आई? किसने कहा तेरी याद है? नहीं आती तेरी याद। चल झूठा, सिर्फ मेरी याद नहीं आई तुझे बड़ो, तू पूरा का पूरा वापस चला आया यहाँ, सिर्फ मुझसे मिल ले। बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है। नहीं। हाँ। तुझे जो बोलना है, जो समझना है कर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तेरी मर्जी। लेकिन मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैं यहाँ किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझता। I am not answerable to you. तू चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन हम जल्दी मिलने वाले हैं बड़ो। नहीं है पुचकिया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम है। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है पुचकिया है, पुचकिया नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई हृदय का 21st बर्थडे सेलिब्रेट करने आया, उसके बाद मैं सीधा लड़ने चला जाऊंगा। दैट्स इट। मुंबई आया हूं मैं, कोलकाता नहीं। और पुचकी वो मर गई है मेरे लिए। शी इज डेड, जस्ट गॉन। कभी माफ नहीं करूंगा उसे, कभी नहीं। बड़ी माँ को मरता छोड़कर भाग गई थी, ब्लडी डिचर। कभी माफ नहीं करूंगा उसे। I just bloody hate her. I hate her. क्यों याद आती है तुम्हारी पुचकी? क्यों? गलत है। किस तरफ इशारा कर रही है ये यादें? क्या है? क्यों याद आती है तुम मुझे पुचकी? 21 साल हो गए। चली जाओ मेरे जहन से, चली जाओ मेरे जहन से। जस्ट गो अवे।
नाचेगी ना तू? यही करना है तुझे? यही है ना तेरे सपने? हाँ बोल। सोनागाछी में ना इसकी पूजा होती है। बनाई से छोड़ो, छोटी माँ बचाओ मुझे। नाचेगी तू वहां पर, समझी? और अगर नहीं आई ना तो जहाँ तेरी छोटी माँ गई है ना वहाँ तेरी बड़ी माँ को भी पहुंचा दूंगी मैं। आज से तू सही मायनों में बाड़ी की लड़की हो गई है। बाड़ी की इस जिंदगी का पहला दिन है आज तेरा। शुरुआत नाच से होगी। बांध ले घुंघरू। क्या नहीं, पैसे कमाने हैं बाड़ी के लिए, अपने लिए और तेरी गिरवी किस्मत को छुड़ाने के लिए। काम है माँ, करना तो पड़ेगा, वो भी ईमानदारी से।